हाय माय लवली फ्रेंड, नमस्ते, जय जगन्नाथ, जय राधा कृष्ण। आप सब कैसे हैं? आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। मैं हूँ देवनीता और मेरे स्वप्न डायरी ब्लॉग में फिर से आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज मैं आपके लिए एक नए टॉपिक को लेके आई हूँ। आज मैं आपको नेचर से जुड़ने से क्या लाभ होता है इसके बारे में मैं आपको बताऊंगी। जैसे कि दोस्तों, हमें पता है हमारा शरीर 5 ही तत्वों से बनाया गया है, जैसे कि वायु, जल, अग्नि, धरती और आकाश। तो दोस्तों, इसीलिए हमें नेचर से जुड़ना बहुत ज़रूरी है। दोस्तों, जब हम सुबह सुबह उठकर मॉर्निंग वॉक के लिए चले जाते हैं या कुछ समय बाहर बैठ के हम योगा, प्राणायाम, मेडिटेशन करने लगते हैं, उससे क्या होता है, दिन तमाम हमारा जो भी काम रहता है हम अच्छे तरह से वो सब निपट लेते हैं। चाहे वो घर का काम हो, चाहे वो बाहर का काम हो या ऑफिस का काम हो, दिनचर्या हमारा जो भी काम रहता है हम उसे अच्छी तरह से कर लेते हैं, क्योंकि हमारा माइंड, बॉडी सब फ्रेश रहने लगते हैं सुबह सुबह। इसीलिए हमें सुबह सुबह उठकर नेचर से जुड़ना चाहिए। दोस्तों, जब हमारा मन अशांत रहता है, जब हम दुखी रहते हैं, वही चीज़ हमें अच्छी नहीं लगती। जब हम कुछ समय मेडिटेशन करने के लिए बैठ जाते हैं आंखें बंद करके, वही चीज़ हमें बहुत ज़्यादा अच्छे लगने लगते हैं। किस तरह से? मानो अगर हमें गर्मी लगती है तो हम क्या करते हैं, हम जाके बाहर बैठ लेते हैं कुछ समय, या घर में पंखा लेके पंखे के सामने बैठ लेते हैं, क्योंकि हमारा अपना पसीना हमें सूखना है, इसीलिए सुखाने के लिए हम बैठ जाते हैं। कभी आपने फील किया है? वही चीज़ को हम जब आंखें बंद करके फील करते हैं, वही हवा भी हमारे कानों में कुछ कहने लगते हैं, अपनी दिल की आवाज़ हमें हमारे दिल तक कहने लगते हैं। थोड़ी आंखें बंद करके उस हवा को सुनो, महसूस कर लो, तब हमें पता चलेगा कि भगवान कितने सुंदर से ये हवाएं हमारे लिए ही बनाए हैं। तो दोस्तों, और उसके बाद जल, जब हम प्यास लगती है हम उस जल को पी लेते हैं, लेकिन वही चीज़ हम आंखें बंद करके फील करते हैं तो कैसा महसूस करने लगते हैं। जल एक जैसे अमृत है। आप लोगों को पता है, एक गुरुद्वार है और कोई भी मंदिर हो, वहाँ पे जो पानी रहती है, जो जल होते हैं, वो उस जगह पे हर रोज मंत्र पाठ चलता है। वो क्या होता है, हमारा पानी वो मंत्र को ऑब्जर्व कर लेता है, एक पवित्र जल में ढाल लेता है वो पानी। और उससे क्या होता है, हम जब उस मंदिर में प्रवेश करते हैं, उस पानी में हमारे अपने पैर और सिर के ऊपर, हाथ, पैर और सिर के ऊपर थोड़ी जल छिड़काव कर लेते हैं, क्योंकि हमारा मन और शरीर पवित्र हो जाता है। हम ये महसूस करते हैं और खुशी खुशी हम मंदिर के अंदर जाते हैं, क्योंकि जल एक ऐसी चीज़ है, ये एक पॉजिटिव एनर्जी क्रिएट करती है और बहुत एनर्जाइड होती है। दोस्तों, जब हम इस पानी को कोई चीज़ विश मांग के, चार्जिंग करके, फूंक मार के जब हम पी लेते हैं, हमारे मन में जो भी विश होता है वो धीरे धीरे फुलफिल होने लगते हैं। दोस्तों, जल को हम इस तरह से फील कर सकते हैं आंखें बंद करके। दोस्तों, फूल हमें अच्छा लगता है, हम बगीचे से तोड़ के ले आते हैं, किसी दोस्तों को अगर हम देना चाहते हैं उसको भी दे लेते हैं, भगवान के चरणों में हम अर्पित कर लेते हैं। कभी उस चीज़ को आंखें बंद करके महसूस करके देखो। फूल एक अच्छी चीज़ है, क्योंकि जब हमारा मन दुखी रहता है, हमारा मन अशांत रहता है, तब एक फूल के बगीचे के अंदर आप घुस जाओ, आप खुद ही फील करने लगोगे, आपकी जो भी सारे टेंशन है, दुख है, सब दूर हो जाएगा फटाफट से, और आपके चेहरे में एक बड़ी सी मुस्कान आ जाएगा, क्योंकि फूल ही ऐसी चीज़ है भगवान ने बनाई हुई है। भगवान को आप लाख धूप, दीप या भोग अर्पण करो, एक फूल ही काफ़ी है उनको खुश करने के लिए। तो वही चीज़ आप आंखें बंद करके फील कर सकते हो। इसीलिए कहते हैं आप योगा, प्राणायाम, मेडिटेशन आपको करना चाहिए, क्योंकि आप जब आंखें बंद करके ये सारी चीज़ भगवान की बनाई गई नेचर को आप फील करोगे तो आपको अच्छा महसूस होना लगेगा।
तो दोस्तों उसके बाद हमारे बॉडी में जो 7 चक्र होते हैं, कुछ चक्र उस नेचर से रिलेटेड होते हैं। किस तरह से दोस्तों? हमारा फर्स्ट जो चक्र है वो है रूट चक्र, यानी कि मूलाधार चक्र उसको कहते हैं, जो मूला आधार पे बेस है और उससे रिलेटेड बाकी चक्र सब काम करते हैं। अगर हमारा मूलाधार चक्र स्ट्रांग नहीं है, एक्टिव नहीं है, तो दूसरे चक्र भी काम नहीं कर सकते हैं। तो इसीलिए रूट चक्र जब हमारा इनबैलेंस होता है तो क्या होता है, हमारा बैक पेन होना शुरू हो जाता है, बॉडी में पेन होना शुरू हो जाता है और हमारे अंदर एक अजब सी बेचैन सी महसूस करने लगते हैं। हमेशा एक डर हमारे अंदर रहने लगता है और एक चिड़चिड़ापन से हमारे अंदर रहने लगता है। अगर हमसे कोई बात कर भी ले, छोटी छोटी बातों को लेके हम जल्दी से गुस्सा हो जाएंगे और उस चीज़ को हम दिल से लगा लेते हैं, क्योंकि ये सब प्रॉब्लम इसीलिए क्रिएट होता है क्योंकि हमारा रूट चक्र ब्लॉकेज है। तो रूट चक्र को किस तरह से हम बैलेंसिंग में लाए, क्योंकि रूट चक्र मदर अर्थ से कनेक्ट है, इसीलिए हमें मदर अर्थ से जुड़ना चाहिए। आप पेड़ पौधे के साथ और नंगे पैर जो हमारा घास है उसके ऊपर चलना है आपको, और जल, वायु, और रात को आप छत के ऊपर अगर घूम रहे हो तो कुछ समय आपको तारों को देखना है और चांद को भी देखना है। क्या होता है, धीरे धीरे आपका रूट चक्र खोलना स्टार्ट हो जाता है, वो बैलेंसिंग स्टेज में आ जाता है। और रूट चक्र जब आपका ओपन हो जाएगा तो ये सारे जो प्रॉब्लम है आपके अंदर ये धीरे धीरे दूर होना स्टार्ट हो जाएगा और आप अंदर एक सुरक्षा, एक प्रोटेक्शन महसूस करने लगोगे, क्योंकि मूलाधार चक्र हमें सुरक्षा और प्रोटेक्शन देता है दोस्तों। उसके बाद क्या होता है, हमारा सोलर प्लेक्स चक्र यानी कि मणिपुर चक्र, ये चक्र सूर्य देवता से कनेक्ट है, यानी से सूर्य से रिलेटेड है ये चक्र। जब हम सुबह सुबह उठकर सूर्य को नमस्कार करते हैं, कुछ समय वहाँ पे खड़े होके सूर्य से हमारे अपने बॉडी को एनर्जाइज करना है। जब सूर्य की किरण हमारे बॉडी के ऊपर पड़ेगा तो क्या होगा, हमारे अंदर जो भी बीमारी है वो धीरे धीरे ठीक होने लगेगा और उसके साथ साथ हमारा जो मणिपुर चक्र है, सोलर प्लेक्स चक्र, ये भी धीरे धीरे ठीक होना स्टार्ट हो जाएगा, यानी कि ओपन होना स्टार्ट हो जाएगा। जब हमारा सोलर प्लेक्स चक्र यानी कि मणिपुर चक्र एक्टिव हो जाएगा तो उससे क्या हमें लाभ मिलता है, हमारा यश, सम्मान, मान, इज्जत, एक समाज में प्रतिष्ठा मिलेगा हमको, यश, कीर्ति और पैसों से रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम है वो भी धीरे धीरे सॉल्व होना स्टार्ट हो जाएगा। जॉब के क्षेत्र में चाहे किसी भी क्षेत्र में आपको विजयी हमेशा मिलने स्टार्ट हो जाएगा, क्योंकि ये सब सोलर प्लेक्स चक्र यानी कि मणिपुर चक्र से रिलेटेड होते हैं। तो इस तरह से हमें नेचर से जुड़ना है। और उसके साथ साथ हमारा हार्ट चक्र हमारा नेचर से जुड़ना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जब हमारा हार्ट चक्र ब्लॉकेज होते हैं उसके साथ साथ हमारा थ्रोट चक्र भी ब्लॉकेज रहते हैं। हार्ट चक्र जब हमारा ब्लॉकेज रहते हैं उससे क्या प्रॉब्लम होता है, अगर आप किसी से कोई बात भी करोगे, आपकी बात कोई समझ नहीं पाएगा, चाहे आप किसी से बात करो या आपको किसी से बात करना चाहे, एक दूसरे को बात आप समझ नहीं पाओगे। और अगर आप किसी इंटरव्यू के लिए जाओगे वहाँ पे आपको सक्सेस नहीं मिलेगी, आप ठीक से बात नहीं कर पाएंगे और किसी के सामने भी जो आप बोलना चाहोगे आपके दिल में कुछ होगा और दिमाग में कुछ होगा और मुंह में कुछ होगा। तो ये सब प्रॉब्लम कब होता है, जब हमारा हार्ट चक्र ब्लॉक होता है, और जब हमारा हार्ट चक्र ब्लॉक होता है हमारा थ्रोट चक्र भी ब्लॉक होना स्टार्ट हो जाता है। अच्छा, हार्ट चक्र हम किस तरह से ओपन करेंगे, जब हम नेचर से रिलेटेड ग्रीन चीज़ यानी कि ग्रीन ग्रास के ऊपर आपको चलना है 15 मिनट यानी कि 20 मिनट आपको चलना है। उससे क्या होता है, आपका हार्ट चक्र धीरे धीरे ओपन होना स्टार्ट हो जाएगा। और ज़्यादातर आप पेड़ पौधे, ग्रीन पेड़ पौधे से साथ आपको रिलेटेड होना चाहिए।
और ग्रीन चीज़ आपको खाना चाहिए, ग्रीन वेजिटेबल चीज़। और चाहे आप तो ग्रीन चीज़ भी यूज़ कर सकते हैं, ग्रीन ड्रेस भी पहन सकते हैं और ग्रीन ब्रेसलेट भी आप यूज़ कर सकते हैं जितने चाहे आप, क्योंकि आपका हार्ट चक्रा ग्रीन कलर का है। आप जितने ज़्यादा ग्रीन चीज़ से रिलेटेड अटैच होंगे तो आपका धीरे धीरे हार्ट चक्रा ओपन होना स्टार्ट हो जाएगा और उसके साथ साथ आपका थ्रोट चक्रा भी ओपन होना स्टार्ट हो जाएगा। तो दोस्तों इसीलिए आपका चक्रा बैलेंस करना बहुत ज़रूरी है। और मैं जो कोई ट्विन फ्लेम जर्नी में है या हायर सोल में जर्नी में है और उनके लिए स्पेशल मैसेज ये है, उनका तो कंपलसरी है उनको नेचर से जुड़ने के लिए, क्योंकि जब कोई ट्विन फ्लेम जर्नी में नहीं होता है उनका लाइफ पहले कुछ और होता है। उनका सोचने का तरीका, उनका कार्य सब डिफरेंट टाइप का होता है। जब इस रिलेशन में वो आ जाते हैं, उनका डिवाइन काउंटर पार्ट से मिलना स्टार्ट हो जाता है, उसके बाद क्या होता है, उनका लाइफ टोटल चेंज हो जाता है, कुछ डिफरेंट टाइप का हो जाता है। और उसके बाद जब डिवाइन उनका अवेकनिंग प्रोसेस स्टार्ट कर लेते हैं या हीलिंग प्रोसेस जब उनका स्टार्ट कर लेते हैं, उससे क्या होता है, जो डिवाइन मैस्कुलिन है, हमारा जो लड़के का काम है, वो धीरे धीरे स्टक हो जाते हैं उनके एनर्जी में। वो ज़्यादा किसी से बातचीत नहीं करते हैं, और चाहे वो फेसबुक हो या मैसेंजर हो, व्हाट्सएप में ज़्यादा नहीं आते हैं, ज़्यादा किसी से बातचीत नहीं करते हैं, जितनी चाहे उतनी बात करते हैं। और उनका ज़्यादा फोकस उनका कैरियर, फाइनेंस के ऊपर, घर के ऊपर, फ्रेंड सर्कल जितनी ज़रूरी है उनसे रिलेटेड वो सारे काम करने लगते हैं, क्योंकि उन्हें डिवाइन गाइड करने स्टार्ट कर लेते हैं। और डिवाइन फेमिनाइन उस समय उनको अगर बोलेंगे कि आप हम दोनों ट्विन फ्लेम जर्नी में है कि आप मेरे डिवाइन काउंटर पार्ट, वो कभी नहीं मानेंगे, क्योंकि उनका नेचर ही इस तरह से है। उनको कौन बताएगा, डिवाइन फेमिनाइन को पहले से सब मालूम होता है, उनको जल्दी से पता चल जाता है, क्योंकि उनका इंट्यूशन पावर उनको जल्दी से बता लेते हैं। लेकिन डिवाइन मैस्कुलिन को पता नहीं होता है। उनको पता उस टाइम चलेगा जब उनका इनर वर्क पूरा कंप्लीट हो जाएगा, उनका सारे चक्रा हीलिंग और बैलेंस में आ जाएगा और उनका सारे कर्मा कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद उनको खुद भी खुद पता चल जाएगा वो कौन से कनेक्शन में है और उनका डिवाइन काउंटर पार्ट कौन है, उनको अपने आप पता चल जाएगा। तो तब तक वो नहीं मानेंगे। और दूसरी बात ये है, जितने सारे डिवाइन मैस्कुलिन है उनका हार्ट बहुत सॉफ्ट है, उनका दिल बहुत साफ है, वो बहुत भोले हैं, दिल से अच्छे हैं और वो बहुत इमोशनल है। छोटी छोटी बात वो दिल में लगा लेते हैं, जल्दी से गुस्सा हो जाते हैं और जल्दी से ठंडे भी हो जाते हैं, क्योंकि उनके अंदर प्यार बहुत है लेकिन वो जताते नहीं हैं। उनका नेचर ही इस तरह से, भगवान उन्हें इस तरह से ही बनाए हैं। डिवाइन फेमिनाइन का नेचर क्या है, वो अपने अंदर कुछ भी बात छुपा नहीं पाते हैं, वो झट से बता लेते हैं और बहुत ज़्यादा इमोशनल हो जाते हैं, रोने लगते हैं, क्योंकि उनका नेचर ही इस तरह से भगवान बनाए हैं। क्योंकि डिवाइन फेमिनाइन देखने में बहुत ज़्यादा इमोशनल है और बहुत भावुक है, लेकिन अंदर से बहुत स्ट्रांग है, क्योंकि वो आदि शक्ति है, आदि शक्ति का रूप है, तो उन्हें स्ट्रांग होना पड़ेगा। डिवाइन मैस्कुलिन का नेचर क्या है, वो बाहर से बहुत सख्त हैं, स्ट्रेट हैं और जो भी वो बोलते हैं स्ट्रेट फॉरवर्ड बोलते हैं और उनको जहाँ जो भी अच्छा लगता है वो बोलते हैं, जो चीज़ उन्हें अच्छा नहीं लगता वो भी बोल लेते हैं, चाहे सामने वाले को अच्छे लगे या बुरी भी लगे। लेकिन वो दिल से बहुत अच्छे हैं और साफ हैं और उनका मन बहुत ज़्यादा पवित्र है और बहुत प्योर हार्ट का है, क्योंकि वो दोनों कनेक्शन एक ही तो है, एक ही पार्ट है। लेकिन डिवाइन मैस्कुलिन दिखने में बहुत सख्त है लेकिन अंदर से वो बहुत इमोशनल है, उनका हार्ट बहुत सॉफ्ट है, वो बहुत डरा हुआ महसूस करने लगते हैं हर वक्त और उनके मन में हर वक्त कन्फ्यूजन चलता रहता है,
छोटी सी बात को दिल में लगा लेते हैं। उनका डिवाइन मास्कुलिन जो भी है, उनका सिर ज़्यादा सर पेन होने लगता है, उनका बॉडी पेन होने लगता है छोटी छोटी बात को लेके। उनका नेचर ही इस तरह से है दोस्तों। तो डिवाइन मास्कुलिन को पता है अगर वो इमोशनल हो जाएंगे तो एक तरफ डिवाइन फेमिनाइन तो इमोशनल होंगी, अगर वो धैर्य नहीं रखेंगे, वो इमोशनल हो जाएंगे तो वो खुद को भी नहीं संभाल पाएंगे और उनका पार्टनर जो डिवाइन फेमिनाइन है उनको भी नहीं संभाल पाएंगे। इसीलिए दोस्तों उन्हें स्थिर होना पड़ता है, उन्हें सख्त होना पड़ता है। वो खुद को संभाल पाएंगे और उसके साथ साथ वो डिवाइन फेमिनाइन को भी हौसला देंगे, धैर्य देंगे और सही रास्ता दिखाएंगे। और इसीलिए क्योंकि ये दोनों एक दूसरे को मिरर करते हैं, क्योंकि अगर एक दुखी है तो उसका असर दूसरे के ऊपर पड़ेगा, एक सुखी है उसका असर दूसरे के ऊपर पड़ेगा। और एक नेगेटिव सोचता है तो दूसरा भी नेगेटिव सोचेगा, एक पॉजिटिव सोचता है तो दूसरा भी पॉजिटिव सोचेगा। क्योंकि दोनों का हार्ट एक ही है, दो शरीर आत्मा एक है। भगवान कुछ लाइफ पर्पस के लिए उनको दो भागों में डिवाइड कर दिया है। तो दोस्तों ये एक दूसरे से इसलिए मिलते हैं, लाइफ में कुछ बन सके, कुछ सीखने के लिए आए हैं। तो दोस्तों इसीलिए डिवाइन मैस्कुलिन अपने फीलिंग्स को, अपने सारे इमोशनल को कंट्रोल कर लेते हैं, क्योंकि कंट्रोल करने के लिए कैपेसिटी भगवान उनको पहले से दे रखा है और डिवाइन फेमिनाइन कंट्रोल नहीं कर पाते हैं। इसीलिए दोनों एक सेम पेज में नहीं आते हैं। जब उनका चक्रा सब बैलेंस होना स्टार्ट हो जाएगा, हीलिंग प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगा, दोनों एक सेम पेज में आ जाएंगे, तो उसके बाद कोई प्रॉब्लम नहीं होगा दोस्तों। तो मेरे कहने का मतलब ये है, जो कोई ट्विन फ्लेम जर्नी में है या हायर लेवल सोलमेट जर्नी में है, उनका चक्रा बैलेंस करना बहुत ज़रूरी है और नेचर से जुड़ना बहुत ज़रूरी है। और जो कोई ट्विन फ्लेम जर्नी में ना है या हायर सोलमेट जर्नी में ना है तो कोई बात नहीं। और ये संसार में जितने सारे लोग हैं, सब सारे लोग के अंदर 7 चक्र होते हैं। उन सारे चक्रों को बैलेंस करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि खुद के लाइफ में ग्रोथ लाने के लिए। इसलिए चक्रा बैलेंस करना, नेचर से जुड़ना, योगा प्राणायाम मेडिटेशन करना हमारे लाइफ में बहुत इम्पोर्टेंट पार्ट है दोस्तों। और एक चीज़ मैं बताने वाली हूँ, ट्विन फ्लेम जर्नी क्या है, हायर सोलमेट जर्नी क्या है, कार्मिक सोलमेट क्या है, इस चीज़ क्या है, और इस चीज़ को लेके मैं एक डिटेल में एक वीडियो बनाऊंगी और आपको डिटेल में दिखाऊंगी इस वीडियो में ये कनेक्शन क्या है। और 7 चक्रा हमारे जो बॉडीज में होते हैं, ये चक्रा क्या है और 7 चक्रा का नाम क्या है, 7 चक्रा का कलर्स कौन से है, और जब हमारे अंदर 7 चक्र इनबैलेंस होते हैं क्या प्रॉब्लम होती है, जब बैलेंसिंग में आ जाते हैं क्या हमें बेनिफिट मिलता है, और 7 चक्रा का कौन से मंत्र है, किस तरह से हम चैंटिंग करेंगे, किस तरह से उन सबको एक्टिव करेंगे, और 7 चक्रा से रिलेटेड कौन से एंजल है, उनका नंबर कौन से है, मैं सारे वीडियो एक एक करके डिटेल में आप लोगों को बताऊंगी। आज मैं शॉर्टली आपको थोड़ी थोड़ी चीज़ बता ली, क्योंकि नेचर से जुड़े ही ये चीज़ भी नेचर से जुड़ा हुआ होता है, इसलिए मैंने आपको बताया। तो आपको इस तरह से नेचर से जुड़ना है। जब आप थोड़ी दिनचर्या में आधे घंटा या 1 घंटा आप नेचर से जुड़ने लगोगे तो धीरे धीरे आपके लाइफ में जो भी सारे प्रॉब्लम है वो धीरे धीरे हील होना स्टार्ट हो जाएगा, आपकी लाइफ बेटर होना स्टार्ट हो जाएगा। तो दोस्तों वीडियो में अगर कोई डाउट हो तो मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलना। दोस्तों आप सभी अपना खुद का, अपने परिवार वालों का और दूसरों का और भगवान को हमेशा प्रे करना कि इस सारे संसार का कल्याण के लिए। तो दोस्तों मैंने ये वीडियो बहुत लेट अपलोड करी हूँ, क्योंकि हमारी माँ की तबीयत थोड़ा ठीक नहीं था। अब उनकी तबीयत ठीक है, इसीलिए मैं माफ़ी चाहती हूँ दिल से। अगर मुझे कहने में कोई भूल चूक हो गई तो दिल से मुझे माफ़ कर देना दोस्तों।
और फिर से मैं एक नए टॉपिक को लेके अगले वीडियो में आऊँगी। आज के लिए इतना ही दोस्तों। थैंक यू सो मच। बाय बाय, टेक केयर एंड लव यू ऑल।